ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बात को याद करना है, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल क्या होता है, सुस्ती फैलती है, तो वायुमंडल खराब होता है। जो उड़ रहा होगा वह भी नीचे ही आएगा, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा ने हम सब ने गीत सुना, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी हैं सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। देख रहे हैं ना दुनिया की हालत। हाँ? तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। हाँ, भगवान की महिमा करे ना, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे सुधारे, है ना। तो अभी बिगाड़ा तो उसने नहीं था, रावण के द्वारा बिगड़ा, लेकिन अभी बाबा के द्वारा सुधर रहा है। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, महिमा उन्होंने अपनी तरफ से महिमा करी, लेकिन होना क्या चाहिए था, रावण बिगाड़े और तू सवारे। हुआ तो ऐसा है ना। तो रावण का जो बिगड़ा हुआ था वो बाबा आके सुधार रहा है। तो बाबा कहते, तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? सब आपस में लड़ते रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, देह अभिमान के कारण, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं, कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके ऊपर बहुत नाम रखे हुए। इसलिए कहा जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया है, ज्ञान अमृत। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दे दिया। कितनी कहानियां बनाती है। समुद्र मंथन दिखाया है, एक तरफ वो आसुर और एक तरफ देवताएं कैसे खींच रहे, वो उधर को समुद्र मंथन हुआ, और फिर जो विष निकला वो खा गए, राक्षस पी गए, खा गए, और जो अमृत का कलश निकला वो लक्ष्मी को दे दिया। तो देवताओं ने अमृत पिया। तो ये ज्ञान अमृत की बात है। बाबा कहते इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन, प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। अब पूछते पतित पावन कौन? ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी या सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है ना।
बाप पेट समझाते, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन? वो पतित पावन कब आते हैं? ये खेल कैसा बना हुआ है? कोई भी नहीं जानते। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझने में आता है बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते हैं। ये खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। सिर्फ जलाते हैं, जानता कोई नहीं है। तो बाबा कहते तुम उस रावण के बारे में भी जान गए हो कि वो तो असल में हमारे बुराइयों का प्रतीक है, जिसको हम ख़त्म करना, जलाना चाहते हैं, लेकिन न जलता है न मरता है। फिर जलाते, फिर मारते हैं। बाबा कहते ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। अब सृष्टि के शुरुआत में तो देवात्माओं का राज था, सनातन धर्म था, देवी देवता धर्म था, वहाँ थोड़ी रावण जलाया जाता कभी। तो कहेंगे ये तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू हुई। शास्त्रों में जो पढ़ा सत्य सत्य करते रहते। बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं है। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते हैं कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। माया से कैसे हार खाते वो भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता है। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। सतयुग में तो लंका होती नहीं है, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़ियाँ बहुत बातें समझ ना सके, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान बाबा कहते बूढ़ी माताओं को बुद्धि में नहीं बैठता है। इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है। अब वो कौन सी मुख्य बात है? बाबा कहते जो अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र आदि बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर कह देते हैं कि राम राम कहो, माना उसको याद करो। ऐसे नहीं कि शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, कितना लंबा चौड़ा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, परंतु अंत में क्या होगा? उन सबका सार निकलेगा कि भाई भगवान का ध्यान करो, राम राम कहो। पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं, अंत में वो ही याद आता है। अंतमति सोगति। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करते हैं? बाबा कहते तुम जानते हो कि सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। मतलब जिसने जिंदगी भर जिसको याद किया होगा, जिसकी भक्ति की होंगी याद, किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, देहधारियों में बुद्धि फंसी हुई होगी, तो जो अंतमति सो गति। देह को याद किया तो खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना समय याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़कर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, कल्प में एक बार संगम युग पर आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया। घोर अंधियारा और घोर सोझरे के संगम पर आता हूँ। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है। हाँ, सतयुग से त्रेता में आएंगे तो थोड़ी उसमें बाबा आएगा, त्रेता से द्वापर में प्रवेश हुए थोड़ी बाबा आएगा, है ना। सभी संगम पे नहीं आता हूँ बाबा कहते। घोर अंधियारा और घोर सोचरे के संगम पे
बाकी युगे युगे आने की तो दरकार नहीं है। सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब फिर बाप आते हैं। एक बार उतरते उतरते पूरा एकदम नीचे पहुंच गए, आत्मा एकदम काली सांवरी बन गई, तमो प्रधान हो गई, तब बाबा कहते मैं उसको साफ करने आता। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये तो सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए ये चित्र आदि बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेंगी। ये बाबा ने 69 से पहले कहा था, जब विदेश में सेंटर भी नहीं खुले थे, सेवा भी नहीं हुई थी। बाप कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सभी बच्चे हैं ना, अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाती है, सब काम चित्ता पर बैठकर जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? लोग कहते हैं इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहाँ कहाँ से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पढ़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का, क्योंकि लोग भाग भाग के, जिनको जैसे समझ में आ रहा था बाबा का ज्ञान, वो सारे दौड़ दौड़ के बाबा के पास पहुँच रहे थे। अब बोल रहा था शिव बाबा और लोग समझ रहे थे ये बोल रहा है, और भगाऊंगा नबटरानियाँ बनाऊंगा नहीं बोलता था। बाबा सत्यु की महारानी बनाऊंगा, वो भी अपनी थोड़ी बोला था, है ना। लोगों ने क्या बात का बतंगड़ बनाया, और शास्त्रों में वही गायन चलता है। फिर अब एक एक से माथा कौन मारे? इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वो तो जादू कर देती है। स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुना, समझ में आया, वो भी सारा खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान का सागर वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि वो सब वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। श्री श्री 1008 और गुरुजी जो भी देते हैं ना उनको टाइटल। फिर महामहो उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर, है ना। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा सच्चा ब्रह्म ज्ञान तो कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की है, कहानी बड़ी बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियाँ बैठ बनाई हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। वास्तव में आत्माओं और परमात्मा की बात है। शिव बाबा ने हम आत्माओं को सुनाया था, उन्होंने फिर शंकर पार्वती स्थूल में बैठ उस कैलाश पर्वत पे बिठा दिए। भागवत आदि में ये सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर दूं। बाप भी समझाते राजाओं को जाकर ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखलाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है।
उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियाँ देखते हैं, कितनी चिट्ठियाँ फेंक देते हैं, सारी उनको तक नहीं पहुँचाते। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। बाबा कहते ये भी अभी की बात है। अब बाप कितना अच्छी तरह से तुमको बैठ समझाते। जो समझने वाले नहीं हैं वो फिर क्या करते हैं, स्कूल में भी देख लो, क्लास में क्या होता है, जो अच्छा पढ़ने वाले होते हैं वो आगे आगे जगह ढूंढेंगे और पूरा ध्यान से जो भी टीचर मैडम सर जो भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं होते ना, शरारत मस्ती करने वाले, वो पीछे पीछे बैठेंगे, इधर उधर देखेंगे, शरारत मस्ती करेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भी पता चलता है बाबा को। जो समझने वाले, बाबा कहते अब बाप कितना अच्छी रीति तुमको बैठ समझाते। जो समझने वाले नहीं हैं वो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, फिर पता चलता है कि इनको ध्यान यहाँ नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। जानकी दादी जब मुरली सुनाते थे ना, तो डायमंड हॉल में दादी बैठ के मुरली सुना रहे होते थे और सबका ध्यान, दादी का ध्यान सबके ऊपर, वो कोने से लेके वो कोने तक होता था। और अगर जैसे कोई गेट से आ रहा है ना अंदर, और अगर उधर देख रहे और दादी की तरफ मुरली के में ध्यान नहीं है तो दादी तो सीधा आवाज़ लगाते थे, बहन कहाँ देख रही है, भाई कहाँ देख रहे हो, बाबा की मुरली ना सुन के। इतना ध्यान दादी का होता था, किसका ध्यान मुरली पे है या कोई इधर उधर देख रहा है, मतलब मुरली नहीं सुन रहा है। कोई को अगर सुस्ती आ रही है या नींद जुटका खा रहे तो भी दादी को वहाँ से दिखता था। दादी कहते थे ओ नींद कर रहे हो। तो देखो मतलब पूरा ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए, मुरली। बाबा कहते नहीं तो बाबा समझ जाता है कि इनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठ रहा है। बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह से सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। अब सुस्ती तो आएंगी ना, बोर भी हो जाएंगे, फिर कोई कोई तो ये सोचेंगे मुरली कब पूरी होंगी, हाँ बोर हो जाएंगे। नहीं तो उसमें फिर उसमें रस नहीं आता है ना, जब इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो रस नहीं आता, फिर सोचते जल्दी पूरी होनी चाहिए। बाकी अगर जितना हम ध्यान से सुनते रस आता है, अंदर आत्मा को सुन सुन के आनंद आ रहा होता है बाबा की बात का, है ना, तो मुरली का पता भी नहीं चलता, 4 पेज हो भी गए पता भी नहीं चला, पूरी भी हो गई, इतना आनंद आ रहा था। और बाबा कहते हैं अगर अच्छे से नहीं सुन रहे हैं तो फिर बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठ रहा है, ये वहाँ बुद्धि भटका रहे, फिर उबासी देते रहेंगे। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो फिर झुटके खाते रहेंगे, नुकसान होता जाएगा। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था तो फिर बाहर निकाल दिया जाता था। हाँ अगर, क्योंकि पूरा वातावरण बिगड़ता है ना, क्लास में समझो 100-200 बच्चे बैठे हैं और 2-4 सुस्ती मार रहे हैं, तो वो किस बाबा की नज़रों में आ गया तो बाबा नाम लेके उनको उठाएंगे, बोलेंगे तुम बाहर जाओ, घूम के आ जाओ। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था, तब बाहर की सेवाएं नहीं थी। शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक कहते रहते हैं जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो झट देखने से ही ध्यान में चले जाते हैं। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ या फिर कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तो है ही नर्क, सब नरकवासी हैं, तभी तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ तुम ये जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म लेकर नरकवासी बन गए हैं, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ करें इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर मदर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा कहते तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। देखो बाबा कितना भी लंबा चौड़ा विस्तार सुनाए, लेकिन बाबा कहते लास्ट में क्या सार निकलता है, तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो।
तुमको सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो, इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ याद और सेवा में बिजी रखेंगे ना अपने आप को, तो बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिखवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है, एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है। दूसरी बात बाबा ने कही, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। और वो भी देखो अनादि अविनाशी है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। तो पता है ये अलग नहीं होते कभी भी इनसे। वो सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होते जैसे कोई साकार में साथ में, ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। बाबा ने स्लोगन में कहा, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर क्या बनाते हैं, तकदीर बनाते हैं। और गीत क्या सुना, दिल का सहारा टूट ना जाए। तो ये हमने आज के बाबा के महावाक्य सुने। और ख़ास तो ओम शांति। अभी तो देखो जुलाई मास चल रहा है और मार्च मास में गुलजार दादी और जानकी दादी की यादें, और अप्रैल में कोई और किसी का बीच में था, मई में किसका, जून में मम्मा का, जुलाई में अब मनमोहिनी दीदी, जो हम और आप शायद अगर नहीं जानते हो तो पढ़ा होगा, सुना होगा दीदी के बारे में। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो मनमोहिनी दीदी और बड़े दादी दोनों को उसके बाद पूरा जिम्मेवारी सौंपी थी। तो दादी और दीदी की जोड़ी भी बड़ी फेमस है। तो मम्मा का जून मास, मनमोहिनी दीदी का जुलाई मास, 28 जुलाई मनमोहिनी दीदी का दिन होता है जिसमें दीदी अव्यक्त हुए थे। तो आप सभी भी ये भी देखो, महारथियों के जाने का जो एक दिन बना होता है, उसमें जैसे जनवरी मास को हम बाबा का स्मृति सुस्मृति मास मनाते हैं। तो जितना जितना स्मृति में रहते हैं, मानवों की विशेषताओं को, गुणों को याद करके
उतना ही हमारे में स्मृति आती जाती है। तो इन महान आत्माओं, महारथियों को, सभी दादियों को, सभी बड़ों का जो भी दिन जिस मास में भी आता है, तो ये भी हमें एक स्मृति दिलाता है कि उन्होंने क्या किया, हम भी ऐसा करें। अष्टरत्नों के में से मनमोहिनी भी दीदी भी एक होंगे, है ना। ऐसे दीदी का ये मास है, इसमें हम सभी क्या करेंगे, खूब इस पुरुषार्थ को तेज करेंगे। और वैसे तो बाबा ने देखो टाइम दिया हुआ है अभी, बाबा ने टाइम दिया है अभी 100 पुरुषार्थ के लिए। बाबा कहता है वार का बहुत कर लिया तुम लोगों ने, वाचा सेवाएं। अब तो टीवी के द्वारा जो रही हुई सेवाएं थी वो भी लगभग पूरी हुई है, और अब तो 100 का पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। अपने को ऊंच कैसे बनाएं, शुद्ध कैसे बनाएं, शक्तिशाली कैसे बनाएं, संपूर्ण कैसे बने, संपन्न कैसे बने, है ना। उसके लिए जितना जितना आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, जितना जितना याद में रहेंगे उतना ही शक्तिशाली बनते जाएंगे। इसी की ज़रूरत है ना। तो ऐसे जुलाई मास का भी हम सभी खूब पुरुषार्थ करेंगे। वैसे भी बरसात का मौसम है, कोरोना अभी गया नहीं है, हाँ यही कहीं घूम रहा है बीच बीच में, तो उससे भी संभलना है और स्वयं का भी पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। चलो बाबा की याद में। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो,